अगर हम यहाँ कहें कि पुलिस की लापरवाही से एक 5 साल की बच्ची जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रही है तो शायद गलत नहीं होगा और आप भी इससे सहमत होंगे। लेकिन सवाल यह कि पुलिस ने लापरवाही बरती क्यों, जिसके बाद कुछ गुनहगारों ने उस बच्ची से दुष्कर्म कर डाला और दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। एक बच्ची जो रात को अपने परिवार के साथ सीकर रेलवे स्टेशन के पास सो रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि आधी रात को उस पर कहर टूटने वाला है। जब सब सो गए तो अज्ञात बदमाश उसे अपने साथ अपहरण कर ले गए। किसी को खबर नहीं हुई कि आखिर क्या हुआ, लेकिन जब मां की आंख खुली तो बच्ची को वहां नहीं पाया गया। अपनी बच्ची के गायब होने के बाद ये मां उसकी तलाश में नजदीक ही खड़े पुलिसकर्मियों के पास भी पहुंची, लेकिन उन्होंने भी इस महिला की गुहार पर कोई तवज्जो नहीं दी। वह नजदीक की पुलिस चौकी और पुलिस थानों पर भी पहुंची, लेकिन उसे दुत्कार दिया गया। आखिर जिससे उम्मीद थी उन्होंने ही इसकी उम्मीद तोड़ दी। कितने थानों में गई रात को? तो कितनी बजे से कितने थानों में गई? 3-4 बार ही गई। 3-4 दीदी को मेरे साथ ही है, रात की बेचारी मेरे साथ ही है, कहीं भी नहीं गई है। किसी पुलिस ने सुनाई नहीं की? किसी ने नहीं करी। क्या कहा पुलिस ने? क्या कहा पुलिस ने? ऐसा बोला कि तुम सुबह आना, ऐसे बोल रहा तो। हर तरफ से हैरान परेशान हो चुकी थी ये महिला, और फिर सुबह के उजाले ने तो उस पर वो वज्रपात किया कि ये अब तक सदमे में नजर आती है। उसके बच्चे के साथ हैवानियत का खेल खेला गया और बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया, लेकिन खाकी की आंख नहीं खुली। जब मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा तो वे अपनी लाज बचाने की खातिर अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची बेसुध पड़ी थी। लेकिन साहब, खाकी तो मानने को ही तैयार नहीं कि उसकी कोई लापरवाही रही। हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं। जो भी होगा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राइमा फेसी जानकारी में पता लगा है कि बच्ची के साथ बदमाशों ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया है। कल भी आरोप यह है कि रात भर ये पीड़िता की मां है वो थानों में गई थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा जानकारी में नहीं आया। यदि ऐसा आया तो इसकी अलग से जांच की जाएगी। हमारी प्राथमिकता ये है कि बच्ची के साथ जो हुआ है उसके लिए उसको न्याय मिले। जिन बदमाशों ने किया उनको राउंड अप किया जाए, वास्तव में क्या घटित हुआ, बच्ची का प्राथमिक उपचार हो, अभी ये दिखवाया जा रहा है। इस तरह की कोई चीज है तो उसकी अलग से जांच कर ली। जाहिर सी बात है कि अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला होता तो शायद खाकी की नींद तुरंत खुल जाती, लेकिन परिवार गरीब है तो भला सुनवाई करने की किसे पड़ी थी, और शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बच्ची की हालत ऐसी बिगड़ी कि डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में सीकर से जयपुर रेफर कर दिया, जहां अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी है। हमारी टीम है, पीडियाट्रिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट की टीम उस पर उसको सर्जिकल रिपेयर के लिए काम कर रही है और एक्सप्लोर भी कर रही है कि कोई अंदर और ज़्यादा इंजरीज तो नहीं है। और सुधार तो मतलब ये था कि उसमें क्योंकि दर्द काफ़ी हो रहा था तो थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही थी, तो इसलिए इमरजेंसी सर्जरी के लिए हमें प्लान करना पड़ा। सुधार अभी कोई बदलाव नहीं है स्थिति में, और सर्जरी के बाद कल सुबह जाके थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि अब जयपुर में इस बच्ची को ठीक करने के लिए डॉक्टर जुटे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये तस्वीर बनी ही क्यों? अगर समय रहते पुलिस जाग जाती तो शायद इस परिवार की ये बच्ची आज हंसती खेलती नजर आती और ये इस हालत में नहीं पहुंचती। लेकिन अब सवाल ये कि इस मंजर का असल जिम्मेदार कौन है?
फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।